जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम आपको ऐसी कहानी बताते हैं जो देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक यानी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से जुड़ी है, और हम ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने मौत को अपने बहुत नज़दीक से देखा है। जी हाँ, बीते 26 जून की बात करें तो इन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप को यह लीला समाप्त करने के लिए फंदा लगा लिया था। मेज के ऊपर कुर्सी के ऊपर ये चढ़े और इन्होंने करीब 10-11 फुट ऊपर जो छत थी उसमें फंदा लगा लिया। लेकिन जब ज़िंदगी बचाने वाला ऊपर ज़िंदगी बचाना चाहे तो फिर ज़िंदगी बच ही जाती है। इसी दौरान इनके आसपास जो इनके साथी थे उन्हें पता चला और दरवाज़ा तोड़कर और इन्हें फंदे से झूलते हुए उतारा गया। ऊपर वाले का शुक्र है कि ये बच गए। तो उन्होंने मौत अपने बहुत नज़दीक से देखा। और सबसे बड़ी बात कि ज़िंदगी में मौत को गले लगाना कौन चाहता है, ये तो हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन मौत को गले लगाना ये भी कायरता है। और सबसे बड़ी बात कि सिस्टम से लड़ना ज़रूरी है, तो ये सिस्टम से लड़ रहे थे। जी हाँ, ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में पिछले कई सालों से काम कर रहे थे और इनके साथ कुछ और भी लोग हैं जिन्हें तनख्वाह भी 13-13 महीने से नहीं मिली है, और ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं और ये पक्का करने के लिए गुहार लगा रहे थे GNDU से। लेकिन इन्होंने आज तक इनकी नहीं सुनी। आखिर में इतने परेशान हो गए और सबसे बड़ी बात, इन्हें नौकरी से निकाले जाने का भी डरावा दिया जा रहा था। और इसी चलते इन्होंने बीते 26 तारीख को जब अपनी ये लीला समाप्त करने के लिए अपना दफ्तर का दरवाज़ा बंद करके और जब फंदे पे झूलने लगे, लेकिन उसी वक्त मौत हार गई, ज़िंदगी जीत गई। तो कैसे मौत हारी और ज़िंदगी जीती और मौत को इतना कैसे करीब से देखा, हम जानते हैं। ये है हमारे साथ मेजर सिंह। तो मेजर सिंह, ये बताइए, मौत को आपने कितना करीब से देखा? एक तरफ से तो ख़त्म था, इतना था, प्रेशर ज़्यादा था, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने ये सोचा कि ये मेरे को इतना परेशान तंग कर रहे हैं और इतना मेरे को हरासमेंट और मेरे को इतना ही जलील करते हैं और अपशब्द बोलते हैं, तो मैंने ये कदम जो ना अपने बिना, इतनी मेरी हालत बुरी हो गई थी तो मेरे को ये करना पड़ा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी जो इनके मन में और इनके दिमाग में है वो उतर नहीं रहा है। तो ये बताइए कि आखिर क्या वजह क्या थी? वजह ये केस लगाया था 2019 को मई महीने में। उसके बाद ये अपना प्रेशर डालते हैं, केस वापस ले लो, तंगी और परेशानी ज़्यादा दे रहे हैं और छोटी छोटी बात पे ऐसे ही नोक-झोंक, गाली गलौज ऐसे करता है। ये स्टूडेंट है, एक बशीष है, एक बलबीर गर्चा है जी, और दूसरे अफसर को बोलते हैं, वो भी नहीं कम सुनते हैं, वो दूसरे बंदे का पक्ष लेते हैं, हमारा पक्ष नहीं तो लेते। VC है, वहाँ पे रजिस्ट्रार हैं, सब इतने लोग हैं, आपने किसी को पहले अपने बंदे को बोलना चाहिए, जिनकी ब्रांच है, जो DR है, उन्होंने नहीं कुछ सुना। तो उस दिन मैं अकेला था, 2 बंदे छुट्टी थे, ये बंदा नहीं था इधर, तो मैंने ये मजबूरन जो जिसको बोलते हैं ना 100% अपनी तरफ ख़त्म करने की कोशिश की। अच्छा ये बताइए, कितने लोग हैं जिनकी लड़ाई आप, केस कब किया आपने? केस मैं 2019 मई महीने को। क्या किया? किसी का नाम नहीं लिखा उसमें, किसी स्टूडेंट का, किसी और DR का और किसी का नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटी के केस किया पक्के होने के लिए, बस उसी को लेकर। तो ये मेजर सिंह हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक नौकरी के लिए अपनी जान गंवाने के लिए इन्होंने जिस तरह फंदे पे झूलने का जो योजना बनाई थी, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर कि ज़िंदगी बच गई, लेकिन ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पूरे देश में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जहां संस्कार भी सिखाए जाते हैं और देश का भविष्य है। देश के भविष्य में आम लोगों की ज़िंदगी क्या बिसात। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि वहाँ के जितने स्टाफ हैं, जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, वो इनको धमकियाँ भी देते थे और गालियाँ भी निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जलील हुए थे आप, इसलिए आपने किया? जलील हो गया था। हम 4 बंदे हैं, मेजर सिंह, विक्रम सिंह, लक्ष्मण सिंह और सुखदेव सिंह, सभी को अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं। आपको कब से तनख्वाह नहीं मिली? हमको तनख्वाह मिलती है जाकर 17 तारीख को, 18 तारीख को, 20 तारीख की तनख्वाह मिल रही है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 13-13 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, पता नहीं उनको नहीं दे रहे। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि अपनी एक नौकरी के लिए जिस तरह इन्होंने मेजर सिंह ने जिस तरह अपनी लीला समाप्त करने की कोशिश की, तो सबसे बड़ी बात ये बताइए सर कि आत्महत्या करना तो गुनाह है। हाँ तो गुनाह, लेकिन रास्ता और कोई नहीं दे रहा।
आगे कुछ नहीं दिख रहा, आगे जब अंधेरा। जब आपने फंदा लगा लिया, मेज पे कुर्सी रखी और उसके बाद में चढ़ गए, फंदा लगा लिया, तब मन में क्या चल रहा था आपके? मन में कुछ नहीं चल रहा, मन जो दिमाग था, माइंड था, सुन्न हो गया था, कुछ नहीं सोच रहा था बस। अच्छा। पूरी तरह से, हाँ। और उसके बाद में जब आप ठीक ठाक फिर आपको उतारा गया तो कहाँ ले गया? उतारे गए तो वो जो सुरक्षा विभाग है, उनके बंदे आए और उन्होंने मेरे अपने पास ले गए और 11:30 से लेकर शाम 5 बजे तक अपने पास रखा और मेरे को ना हेल्थ सेंटर में नहीं लेकर गए, कोई मेडिसिन, कोई दवाई वगैरह नहीं कराई। क्यों? वो चाहते थे कि आप जिंदा न रहे? पता नहीं क्या उनके प्रॉब्लम क्या थी। 2 बंदे थे मेरे पास जो आए थे, एक का स्टार लगा था, एक उनका जो हेड है सुरक्षा विभाग का, उसने मेरे को उधर ही रखा। जो जाता था मेरे साथ एक बंदा भेज देता था, इधर को जाता था एक बंदा भेज देता था। तो मौत को बिल्कुल करीब से देखा, आंखें बंद कर ली थी, क्या हुआ था? आंखें बंद कर ली थी मैंने। मेरे को आवाज़ आ रहे थे ना करो, मैं कहा नहीं मेरे को छोड़ दो। फिर मैंने कहा नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान इन बंदों से जिन्होंने मेरा इतना 1 साल से भी ज़्यादा टॉर्चर किया मेरे को। तो 1 साल से ज़्यादा जब टॉर्चर हो जाते हैं मेजर सिंह, तो ये फंदे पे झूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फंदे पे झूल गए, आंखें बंद कर ली, मन इनका सुन्न हो गया था जैसा कि ये बता रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी बचनी थी तो इनके जो डिपार्टमेंट वाले हैं, 2 लोगों ने देखा और फिर जो कुंडी लगी थी तो एक ही धक्के में कुंडी खुल गई और इनकी जो मौत आनी थी वो ज़िंदगी में बदल गई। तो मेजर सिंह जी, आपकी अब आप घर पे है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी मांग क्या है? मांग यही है कि एक तो बंदों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, जो मेरे को परेशान करते हैं और मेरा दिमाग जो डेड सुन्न कर दिया, जो कि मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं, हरासमेंट के केस चलना चाहिए। तो आप पुलिस में गए? पुलिस में गए हैं। पुलिस वाले वो जो मोहल्ले चौकी की बैक साइड में है यूनिवर्सिटी के में, वो बोल रहे हैं गलती मान लो। मैं चलो जो आप कहते हैं, हम आप तो उनकी बात करोगे। तो कल उधर गए थे देवदत्त शर्मा साहब पास, ACP के पास। मैंने अपने बयान दिए कल लिख कर, उनको साइन करके दे आए, आगे देखो क्या करते हैं। तो ये मामला पहले पुलिस चौकी पहुंचा, उसके बाद में ACP वेस्ट यानी देवदत्त शर्मा जी के पास पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने वहाँ पे जो कानूनी पक्ष है वो भी रखा। ये मानते हैं कि आत्महत्या करना कायरता है, गुनाह है, लेकिन जब सब्र की सीमा टूट जाती है तो दिमाग सुन्न हो जाता है। शायद मेजर सिंह के साथ यही हुआ और इन्होंने यही लीला समाप्त करने के लिए बीते 26 जून को जो ये ठाना, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर था। आज ये स्वस्थ हैं, जिंदा हैं और अपने घर में हैं, लेकिन पूरा परिवार सदमे में है क्योंकि ये अभी भी उसी तरह से ही अकेले बैठे रहते हैं, ना बोलते हैं, ना कुछ इनके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर इनकी मौत हो जाती या अगर ये फंदे से झूल जाते तो आखिर क्या होता? अगर आप फंदे से झूल जाते तो क्या होता? क्या होना था, मेरे जो परिवार है जी, उनकी हालत जो होनी थी उसको पता ही है। एक तो मेरे को कुछ डेली वेज हूँ, क्या मेरा होना था उस परिवार में। तो जब आपको होना ही नहीं था तो फिर फंदे पे झूलने का मकसद क्या था? नहीं, जो तो मैंने तो झूल जाना था मेरे परिवार का, मगर पीछे क्या किसी तो को आपने तब आपने नहीं सोचा था ये? नो, उस वक्त मेरा दिमाग जो बिल्कुल डेड था। तो कुल मिला के हम आपको बता दें कि अभी देश में सबसे बड़ी जो आत्महत्या है, सुशांत आत्महत्या का जो केस है वो चल रहा है। तो हर आदमी के जहन में एक ही सवाल उठता है कि आदमी मौत को गले कैसे लगाता है। हमने आपको शायद पहली बार एक ऐसे शख्स के बारे में मीडिया आपको बता रहा है जो फंदे पे झूल गया था और पैर उसके ऊपर छूट चुके थे, स्थान छूट चुका था, लेकिन ऊपर वाले को बचाना था तो वो बच गए। और फंदे पे झूलने वाले और मौत को करीब से देखने वाले मेजर सिंह से हमने लाइव भारत पर बातचीत की और हमने उनसे जाना कि आखिर वो मौत को गले क्यों लगाना चाहते थे। जो भी उन्होंने सच्ची कहानी बताई हमने आपको बताया। हम इस बारे में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के उन सुपरिटेंडेंट साहब से भी बात करेंगे और बात करेंगे पुलिस ऑफिसर से कि आखिर हंसते खेलते परिवार में मेजर सिंह मौत को गले क्यों लगाना चाहता था। मौत को कितने करीब से देखा ये आपने सुन लिया, क्योंकि फंदे पे झूल चुका इंसान आज लाइव भारत के कैमरे में अपनी आप बीती सुना रहा है और बता रहा है कि मौत कितने करीब से हमने देखी। तो आप बने रहिए लाइव भारत पर। तो अभी आपने कहानी सुनी मेजर सिंह की, अब हम बात करते हैं विक्रम सिंह की। और विक्रम सिंह की भी कहानी है और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के साथ विक्रम की कहानी है। और सबसे बड़ी बात कि विक्रम भी ऐसे स्टाफ के बीच में है जो पक्का होने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लिया है और इन्हें भी मिल रही हैं धमकियां, इन्हें भी मिल रहा दबाव कि केस वापस लिया जाए। देखते हैं विक्रम सिंह क्या कहना चाहिए। विक्रम सिंह जी ने जैसे किया, आप मेजर सिंह ने जो किया आत्महत्या की कोशिश की,
आपका और भी स्टाफ है, आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, दबाव में हैं, तो आप लोग कैसे मानसिक आपका क्या मन कर रहा है? ਸਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ क्षमा याचना ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੰਦਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ कितने लोग ऐसे हैं जो टॉर्चर हो रहे हैं? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। अच्छा जी। ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 26 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਕਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ये तंग क्यों कर रहे हैं? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। तो केस तो इन पे है कि ये पूरे GNDU पे है? ਸਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ आपने ਤੇ कैप्टन सरकार को चिट्ठी लिखी? नहीं सर। अच्छा, पुलिस में गए? हाँ जी सर, मेजर जी के साथ गए थे। तो कुल मिला के हम आपको बता दें कि ये GNDU की कहानी है, GNDU के स्टाफ की कहानी है, जहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो मेजर सिंह की तरह वो यही कहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और मानसिक तौर से परेशान है, और ये भी कहते हैं कि मानसिक परेशानी कुछ भी करवा सकती है। तो ये कहानी है GNDU और उनके स्टाफ की। देश की सर्वोच्च बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक GNDU के स्टाफ किस तरह रोटी के लिए बिलख रहा है, नौकरी के लिए फांसी के फंदे पे झूलने की कोशिश कर रहा है, ये हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई। हम बताएंगे इस बारे में GNDU के अधिकारियों का क्या कहना है और पुलिस क्या कहती है। अब बने रहें लाइव भारत पर। जय हिंद सर। हेलो। हाँ जी सर, ACP वेस्ट देवदत्त जी से बात हो रही है? जी जी। जनाब, आपके पास एक GNDU का केस आया है मेजर सिंह वाले मामले में, जो आत्महत्या करने की कोशिश। जी जी जी, उसमें जांच चल रही है? हाँ हाँ हाँ, चल रहे हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कौन बोल रहे हैं आप? सर, लाइव भारत से बोल रहा हूँ जी। हैं? लाइव भारत से बोल रहा हूँ सर, वेब चैनल से। ओके जी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो, हेलो। बख्शीश सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ जी। बख्शीश सिंह जी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो बोल रहे ਤੁਸੀਂ? जी सर जी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? सर पता नहीं लगा सर की गल हुई है ਉਹਨੂੰ। मेरा सर काम है अंदर। ਤੁਸੀਂ सर कौन सा बोल रहे हैं? ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, 2 ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਰ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਸਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਫਾਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਲਾ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲੋ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਨਹੀਂ 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 ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਬਦਲੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਸ, ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। चलो कोई चक्कर नहीं है। तो ये थे बख्शीश सिंह जिन्होंने लाइव भारत में बात की।